आप लोगों को सिलेबस मालूम है? पता हुआ ना? चलो स्टार्ट कर लेते जरा। एक तो मैं आपको बेसिक सी चीज बता लेता हूँ कि वैसे आप लोग एक्सपीरियंस तो हो, है ना? तो सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका 100 नंबर का पेपर है और इसमें से 40 जो मार्क्स होंगे वो आपके बेस होंगे उत्तराखंड वाले पार्ट पर। अभी केवल सुनना है, लिखना कोई भी मत। तो ये 40 नंबर का जो मार्क्स रहेगा वो उत्तराखंड पर बेस्ड है। और ये जो 40 नंबर का सिलेबस होगा, ये थोड़ा सा अगर हम खोलते हुए देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो सेक्शन रहता है वो हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री रहती है, सबसे बड़ा पार्ट, है ना? अब उत्तराखंड की हिस्ट्री के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो कल्चर है, संस्कृति वाला पार्ट, ये भी ठीक ठाक बड़े लेवल का है। और अब फिलहाल आयोग ने क्या कर दिया है कि संस्कृति वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस में ला दिया। चाहे वो यहाँ की लोक संस्कृति की गीत हो, नृत्य हो, बोली हो, भाषा हो, थोड़ा सा वो अब क्या कर रहे हैं, इस ओर थोड़ा सा फोकस करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड को लेकर के जो शासन प्रशासन है, ये शासन प्रशासन भी एक तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आयोग क्या कर रहा है कि शासन प्रशासन में आपको पदाधिकारियों का ना एक क्रम पूछ रहा है कि कौन सा पदाधिकारी नीचे बैठेगा, कौन सा पदाधिकारी ऊपर बैठेगा। तो हम लोग शासन प्रशासन वाले सिलेबस पर भी चलेंगे और इसमें ही राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा के अध्यक्ष हो, सारी के सारी कंसेप्टों को यहाँ पर पढ़ेंगे। इस पार्ट के अलावा एक सेक्शन रहेगा इकोनॉमी वाला, जिसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड में एग्रीकल्चर पढ़ना है, यहाँ की इंडस्ट्रियल कंसेप्ट पढ़ने, यहाँ पर जो उद्योग धंधे उन उद्योग धंधों को समझना है। और फिर बाकी बचा वो सिलेबस, जो सिलेबस आपका मिसलेनियस पार्ट के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब मिसलेनियस पार्ट के अंदर हो सकता है कि आपकी नदी घाटी परियोजनाएं आ जाए, नदी घाटी परियोजना के अलावा उत्तराखंड की योजनाएं आ जाए। तो जितना भी बाकी बचा हुआ पार्ट रहेगा वो बचा हुआ पार्ट आपका मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे। तो दो पार्ट बड़े महत्वपूर्ण होंगे, बड़े बड़े। एक तो उत्तराखंड की हिस्ट्री रहेगी और एक उत्तराखंड का कल्चर रहेगा। फिलहाल हम ये करेंगे कि अब क्योंकि पेपर की डेट भी आ चुकी है, पेपर की डेट 27 जुलाई की है, तो 27 जुलाई तक सिलेबस को कवर करना भी अपने आप एक महाभारत रहेगी मान ली। तो एक स्पीड से हम लोग सिलेबस को लेकर के चलेंगे और उसमें मैं सबसे पहला पार्ट जो डिस्कस करूंगा वो कल्चर वाला होगा। अच्छा, इसमें एक ज्योग्राफी वाला पार्ट भी रहेगा। तो पहले तो मैं करूंगा संस्कृति वाले पार्ट को, फिर यहां से इन चीजों को निपटाते हुए चलेंगे और लास्ट में जो टाइम हमारे पास रहेगा उस पर मैं डिस्कशन करूंगा उत्तराखंड की हिस्ट्री को। तो पहले कल्चर वाला सेक्शन समझ लेते हैं। देखो जरा, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा मैं टॉपिक पर फोकस करते हैं। अब कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी देश हो, उस देश या उस राज्य में आपको संस्कृति का जो महत्व है वो संस्कृति का महत्व देखने को मिलेगा। लेकिन जिस संस्कृति को हम पढ़ेंगे फिलहाल उत्तराखंड को बेस में रख करके, तो उस संस्कृति के अंतर्गत आने वाले जो की फैक्टर होंगे उन की फैक्टरों में एक तो इस क्षेत्र में किए जाने वाले डांस को फोकस में रखा जाएगा, यहाँ के नृत्य रहेंगे। नृत्य के अलावा उत्तराखंड क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं हम उन गीतों की पृष्ठभूमि को बांधेंगे। गीतों के अलावा अगर आप देखें हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में कुछ मेले ऐसे हैं जिन मेलों से एग्जाम पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। और मेलों के अलावा अगर हम देखें तो त्योहारों का भी बेसमेंट होता है और ऐसे ही कुछ पहलू हैं, जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र में कुछ पहने जाने वाले जो आभूषण है वो आभूषण भी आपकी संस्कृति में ही काउंट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो कल्चर वाला पार्ट है, इस कल्चर वाले पार्ट में इन सेक्शनों को तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा हम इसके बाद में जो भी पार्ट संस्कृति का रहेगा उस संस्कृति वाले पार्ट को एंड में जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन ये कम से कम हम लोगों को पढ़ना ही होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो मैं आप लोगों के बीच में बेसमेंट डालूंगा वो बेसमेंट रहेगी उत्तराखंड में किए जाने वाले नृत्य और डांस का कंसेप्ट। देखो, अब पूरे विश्व को अगर आप देखते हो तो पूरे विश्व में जो डांस का स्टार्ट करने वाला व्यक्ति बताए गए हैं वो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव को मानते हैं। लेकिन हम लोगों को जो डांस यहाँ पर पढ़ना है वो बेस रहेगा उत्तराखंड के कल्चर पर। तो पहले तो काम कर लेता हूं कि मैं आपको ना डांसों की एक लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से डांस को
उत्तराखंड के क्षेत्र में करने का उल्लेख मिलता है। तो एक डांस में आपको पढ़ाऊंगा थड़िया के नाम से, आज ही क्लास में याद भी करना है। थड़िया के अलावा एक डांस उत्तराखंड में किया जाता है, इसको हम झुमेलो के नाम से पुकारते हैं, तो झुमेलो करेंगे। झुमेलो के अलावा एक डांस चलता है, इसका नाम है मंडाण। मंडाण नृत्य करेंगे यहाँ पर। मतलब हम नहीं करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मंडाण नृत्य। मंडाण के अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक डांस चलता है, इसका नाम है चौफला। देखो, डांस का नाम चौफला है और इसमें जो मेल पार्ट डांस करता है उसको चौफला कहते हैं, और लेडीज जो डांस करते हैं उसको चौफलो कहते हैं। तो डांस का नाम चौफला होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक डांस चलता है, इसका नाम है लंगवीर। तो पहले तो मैं इनकी लिस्ट बना लेता हूँ। लंगवीर के अलावा अगर आप देखें तो उत्तराखंड में एक डांस है, इसका नाम है सिपे। सिपे के अलावा अगर देखें तो हमारे यहाँ बहलो नृत्य होता है। एक डांस चलता है, इसका नाम है झोड़ा, और झोड़े के लिए ही एक शब्द दूसरा यूज होता है, यह है आपका चांचरी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक डांस चलता है जिसका नाम है सरो, और सरो नाम का जो डांस है इसी को हम कुमाऊं की जो बेल्ट है, इस कुमाऊं की बेल्ट में इसको छूलिया भी कहते हैं। अगर हम देखें तो एक डांस चलता है उत्तराखंड में, हालांकि इसको गीतों में भी काउंट किया जाता है, इसको हम लोग फुल खेल के नाम से पुकारते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि इन डांसों की जरा बेसमेंट बना देते हैं कि कौन सा डांस किस कंडीशन में राज्य में किया जाता है। देखो, तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं थड़िया से। समझना, मेन काम है समझने का, और समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सरल से सरल भाषा का यूज हो, जिसमें मैं पहले फोकस करता हूं थड़िया शब्द की ओर, यानी डांसों में पहला डांस थड़ी। अगर आप इस शब्द को ब्रेक करो, तोड़ दो, तो तोड़ने पर एक शब्द निकल के क्या आता है, ये शब्द आपका थड़। ये तो अभी लिखना नहीं, बस केवल सुन लो आप लोग, मैं लास्ट में नोट्स भी बनवाऊंगा। मैंने कहा कि थड़िया शब्द है, और थड़िया शब्द जो है, अगर मैं इसमें से एक शब्द निकालू ना थड़, तो थड़ शब्द का मीनिंग निकल करके आता है आंगन। थड़ शब्द का मीनिंग निकल करके आता है आंगन। तो कहीं ना कहीं ये थड़ शब्द ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डांस को कहीं ना कहीं घर के आंगन में किया जाता है। लेकिन करने की कंडीशन कैसी होगी, वो कंडीशन में समझाता हूं, और वो कंडीशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा उत्तराखंड के आज से 15, 20, 25 साल पुराने इतिहास। होता क्या था कि हमारे यहाँ ना एक शब्द यूज करते हैं, ध्यान। ध्यान समझते हैं आप लोग? ध्यान समझते? ध्यान कौन है? हमारे घर की जो माताएं, बहनें, बेसिकली माताओं को, बहनों को, तो जो हमारे यहाँ की जो बहनें होती घर की, वो अपने मायके की ध्यान है। अब चाहे उस लड़की की शादी हो चुकी हो, चाहे वो शादीशुदा हो, तो मायके के लिए तो वो हमेशा ध्यान रहेगी। तो माना किसी घर में एक लड़की है और उस लड़की का जो मायका वो यहाँ पर है, और माना उसका ससुराल किसी भी पहाड़ी पर रख लो, शादी होगी। तो शादी के बाद बेसिकली जब ये लड़की पहली बार मायके आएगी, पहली बार शादी करके पहली बार मायके आएगी, तो मायके आने पर ये अपने घर के आंगन में एक नृत्य करेगी। इस नृत्य को क्या कहते हैं? इस नृत्य को कहते हैं थड़िया नृत्य। तो सिंपल इसकी बेसमेंट क्या बनी कि विवाहित महिला के द्वारा पहली बार ससुराल से मायके आने के उपलक्ष्य में जो डांस किया जाता है, इसी डांस को हम लोग थड़िया कहते हैं। अब थोड़ा सा इसी कंडीशन को ना थोड़ा और वैरायटी में दे देता हूं। अब माना ये लड़की है और इस लड़की का ससुराल है यहाँ पर। अब मैं दूसरे डांस की तरफ मुड़ चुका हूं। मैंने कहा कि ये लड़की है और इस लड़की का ससुराल है इस पहाड़ी पर। अब लड़की जब पहले जमाने में जब लड़की शादी करती थी तो उसके मन में बहुत सवाल होते थे। सबसे बड़ा सवाल होता था कि ससुराल कैसा होगा। अब थोड़ा सा चेंज आ गया ना जमाने में, आज का और पहले का। तो उसके मन में डर होता था सास के प्रति। पहले की सास थोड़ा सा डेंजर भी होती थी। पहले की सास और अब की सास बड़ी डिफरेंट है। अब की सास क्या करती, अब की सास पहले देखती मेरी बहू इंस्टाग्राम में है कि नहीं, मेरी बहू के फॉलोवर्स है कि नहीं। ज्यादा फॉलोवर्स होंगी तो सास भी वायरल हो जाएगी। तो अब थोड़ा बहुत ये भी देखने लग गए। पहले के थोड़ा बहुत सासें जो है वो डेंजर टाइप की होती थी। डेंजर कैसे? बहू खड़ी उठी तो सबसे पहले दराती हाथ में थमा दी कि ले बहू घास काट के ला। अब वो बेचारी घास काट के भी आएगी। अब जब वो घास काट के आएगी तो सासू जी थोड़ा सा इंतजार में है कि वो आएगी तो खाना भी बनाएगी। तब उस बेचारी को खाना भी बनाना पड़ता। तो ये रोजमर्रा की दैनिक जीवन में उसकी प्रोसेस होती थी। अब उसको याद आती है मायके की, उस लड़की को, कि कहा मैं 9 बजे मायके में खड़ी उठती थी, माँ जी चाय का गिलास पिलाती थी,
और मैं डांट भी लेती थी माँ को तो चल जाता था, पर अब वो सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो अब ये लड़की ना अपने जीवन में हो रहे जो तात्कालिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं की विरह वेदना में उलझ चुकी है, और इस बीच उसको मायके की याद आ रही है। तो अब जो वो मायके की याद है, उस याद में वो झूम झूम के डांस करेगी। इसी डांस को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका झुमेलो। बेसिकली ये डांस पहले माघ माह से स्टार्ट हो जाता था और लगभग आपके बैसाखी के पीरियड तक वो डांस करते रहते थे। तो ऐसी कंडीशन में करते थे। तो थड़िया घर के आंगन में मायके पहली बार आने के उपलक्ष्य में, और झुमेलो जो है ये कब होता था? जब वो लड़की मायके की याद में झूम झूम के नृत्य करे। तो मायके के प्रति अगाध प्रेम में डांस हो रहा है और वो मायके आने के उपलक्ष्य में हो रहा है। अब थोड़ा सा ये संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। अब कैसे विलुप्त, वही मैं बताता हूं तुमको। अब लड़की पहले ससुराल मायका यहाँ पर है, लड़की का ससुराल यहाँ पर होता था 3-4 पहाड़ी क्रॉस करके। अब की शादियां कैसे होती हैं? गली नंबर 1 में मायका है, गली नंबर 2 में लड़की का ससुराल है, सुबह से शाम स्कूटी में 10 राउंड लगते हैं। अब थोड़ा सा कल्चर चेंज हो चुका है, क्लियर? तो ये था थड़िया, और थड़िया के अलावा झुमेलो, दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे इस प्रांत में एक और डांस है, इस डांस का नाम है मंडाण। अब जिस मंडाण को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस डांस की मैं बात कर रहा हूं मंडाण के नाम से, इस मंडाण नाम के डांस को एक दूसरा शब्द भी रिप्रेजेंट करता है। वो शब्द आता है कौन सा? केदार नृत्य। क्लियर? अब ये केदार नृत्य क्या है? तो उसको समझने से पहले एक चीज समझो कि उत्तराखंड के इतिहास में एक व्यक्ति हुए हैं, इनका नाम है उत्तराखंड का गांधी, नाम इंद्रमणि गुप्ता। क्लियर? बडोनी साहब इस डांस को बड़े अच्छे से करते थे, केदार को। अब देखो मंडाण आप लोग भी करते हो, घर जाते हो भगवान में या शादी में, तो तुम्हारा भी एक मंडाण लगता है। आपका वाला जो मंडाण है वो अलग टाइप का मंडाण है, उसमें धूल धड़ाका, किसी को हाथ से यहाँ होने लगती है, किसी को यहाँ से लगती है, तो वो वाला मंडाण अलग है। ये वाला मंडाण थोड़ा सा अलग है। अब इस मंडाण को समझने की मैं पृष्ठभूमि बता लेता हूं। अब बेसिकली होता है क्या है कि जैसे कोई पसवा होता है ना, पसवा, पसवा समझते हैं आप लोग, यानी जिस पर देवी देवता आता होता है, तो पसवा। तो वो पसवा लोग कभी कभी आपने देखा होगा कि उस कंडीशन में डांस कर रहे होते हैं जिस कंडीशन में उनका देवता उनके भीतर है। क्लियर? और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें वो पशुआ, एग्जांपल दे रहा हूं, कि वो व्यक्ति नाच तो रहा है लेकिन देवता अवतरित नहीं है। देखा आपने कभी ऐसा होता है ना? और अगर वही सीन ग्रुप में, माना इस पर ये भी पशुआ है, ये भी पशुआ है, ये पशुआ है, और ये मैं ज्यादा 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 लोगों में काउंट कर देता हूं, ये नाच तो रहे हैं लेकिन इनके अंदर देवता अवतरित नहीं है। तो जब इस कंडीशन में नाच रहे होते हैं ना, तो ये शरीर को बड़े एकाग्रता और संतुलन बना करके डांस करते हैं। इसी पृष्ठभूमि वाले डांस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मंडाण। ये है मंडाण एक्चुअली। अब मंडाण में होता क्या है? मंडाण में होती है 4 ताले। मंडाण में 4 ताले होती है, और जो 4 ताले होती हैं इनमें भी 2 ताल थोड़ा सा याद रखनी है। एक है भौर, एक ताल का नाम है भौर, और एक ताल का नाम है चाली। जब ये 2 स्टेप वाले ताले वो करने लग जाते हैं तो समझो डांस फिनिशिंग की ओर चल रहा है। तो इस डांस को, जिसमें मैंने शरीर को एकाग्र बनाया, शरीर में संतुलन की अवस्था क्रिएट की, ऐसे डांस को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? केदार नृत्य, या इसी को मंडाण कहते हैं। तो थड़िया कब किया? जब लड़की पहली बार ससुराल से मायके पहुंची थी। और झुमेलो कब किया? जब मायके के प्रति वो अगाध प्रेम को दर्शा रही है। और ये डांस जिसको आपने मंडाण का, ये शरीर को एकाग्र करके संतुलन बना करके अवस्था में किया जाने वाला डांस है। तो ये तीसरा डांस था। अब बढ़ते जरा और आगे चौफला पर। अब नृत्य है चौफला। अब चौफला की कंडीशन को समझो जरा कि चौफला कैसे करना है। अब बेसिकली ये जो चौफला है, अगर मैं इस शब्द को भी तोड़ दो, चौफला को, तो चौफला शब्द को तोड़ने पर एक तरफ शब्द आ रहा है चौ, और एक तरफ आता है फला। और ये चा या चौ शब्द जो है ये रिप्रेजेंट करता है चारों ओर को, चारों दिशाओं को। और चारों दिशाएं
उस कंडीशन की है जब हमारे चारों ओर का आवरण फल फूल गए हैं। और ऐसा कब होगा? जब बसंत ऋतु का आगमन होगा। तो बेसिकली हमारा जो ऐतिहासिक कल्चरल उत्तराखंड है, इसमें बसंत के आगमन पर हम लोग झूमते थे, नाचते थे। तो वो डांस ही क्या कहलाता है? चौफला कहलाता है। ये डांस था चौफला। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे प्रांत में, हमारे इस राज्य के जो मैक्सिमम डांस है, वो मैक्सिमम डांस कुछ इस तरीके से होते हैं। आपने क्या कर दिया? आपने गोल घेरा बना दिया, एक दूसरे की कमर पर हाथ रख दिया, फिर एक स्टेप आगे पीछे बैठे उठे, फिर ये राउंड जो है चलता रहता है। ये बेसिकली हमारा पारंपरिक डांस है। अब इस डांस को करने में मेल भी होते हैं और इस डांस को करने में फीमेल भी होते हैं, दोनों होते हैं। अगर इस डांस को मेल करता हुआ दिखाया गया है या मेल इसमें शामिल है, तो मेल को इस डांस में कहते हैं चौफुला। और अगर इसमें फीमेल को देखें तो फीमेल को जो नाम दिया जाता है वो नाम आता है आपका चौफुलो। डांस चौफुला है, मेल चौफुला है और फीमेल चौफुलो है। अब डांस एक कंडीशन ये भी होती है करने के, आपने गोल घेरा बनाया और डांस करा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये डांस होगा तो हम डांस को करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली शर्त इस डांस की है कि वाद्य यंत्र का प्रयोग करना ही नहीं। अब ना ढोल है, ना दमाव है, ना रणसिंगा, कुछ नहीं है, तो आप डांस करोगे कैसे? तो इसका बेस ये है कि इस डांस को करते समय जो लेडीज लोग हैं, इनकी पैरों की जो पाजेब है उसकी साउंड पर हम कदम को थिरकाते हैं। और न सिर्फ ये डांस ऐसा करते हैं, बल्कि आप लोग ना चैनल देखते होंगे सब टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं आप लोग? बोल लो, हाँ बोल लो। खाना खाते हुए तो देख ही लेते होंगे। अब उसमें एक कैरेक्टर है जेठालाल। जेठालाल जो सुबह शाम बबीता जी को देखने के लिए बालकनी में खड़ा हो जाता है। उनकी एक पत्नी है। पत्नी कौन है? दया भाभी। तो दया भाभी जब खुश होती है ना तो नाचने लग जाती है। नाचती। अगर हम उस प्रोसेस को अपनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात में वो गरबा होता है वैसे, तो जैसे गुजरात में गरबा होता है ना, उस गरबा की पृष्ठभूमि के जैसे ही हम इस डांस को भी कर सकते हैं। तो प्रश्न कैसा आएगा कि गुजरात के गरबा के समान उत्तराखंड में इनमें से कौन सा डांस होता है? तो चौफला होता है। आप लोग आईपीएल भी देखते होंगे, देखते हो? ड्रीम 11 पर नहीं जाऊंगा, बस केवल आईपीएल। उसमें खिलाड़ी है रियान पराग, देखा आपने? तो वो कभी कभी ना जब कैच पकड़ता है बाउंड्री पर तो नाचता है, वो एक डांस करता है इस समय। इस डांस को कहते हैं बिहू। हम बिहू की जैसे भी करते हैं इसको। तब प्रश्न देखो है कि असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान इनमें से कौन सा डांस होता है? तो जवाब चौफला किया जाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि हुई। इसके अलावा अब स्कंद पुराण को जब पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में एक घटना का जिक्र भी होता है। और घटना ये है कि भगवान शिव एक बार पार्वती से रूठ गए थे और बड़े लेवल तक रूठ गए थे। तो अब पार्वती माता ने शिव को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए डांस किया था, नाचे थे। अब वो डांस जो मां पार्वती ने किया था ना, वो चौफला की ही पृष्ठभूमि वाला था। तो यहां से कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं जिन क्वेश्चन की पैरामीटर सीमा यहां तक है। तो चौफला, मैंने कहा चारों और बसंत का आगमन जब हो जाए तो हम खुशी खुशी इस डांस को करते हैं। इस डांस में वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता। महिलाओं की पाजेब, हाथों की जो तालियां हैं, उनके रिदम पर हम थिरकते हैं। ये गुजरात के गरबा के समान, असम के बिहू के समान भी किया जाता है, जिसमें पुरुष कहलाता है चौफला और महिलाएं कहलाती है चौफलो। और मैंने कहा कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ये चौफला डांस किया था। इसकी भी जानकारी मिलती है। अब आते हैं अगले में। अगला डांस हमारे बीच है लंगवीर। अब लंगवीर को लेकर के एक ही पॉइंट याद रखना। एक तो लंगवीर नाम का जो डांस है, इस लंगवीर की विशेषता यह है कि इसको नट गीत के नाम से पुकारते हैं। ठीक। और होता यह है कि पहले हम लोग इस डांस को करते थे, अब तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो बेसिकली करते ये थे कि कोई व्यक्ति खंबे पर चढ़ करके अगर नाचने लग जाए तो उसको हम लंगवीरी कह लेते थे।
तो ये डांस क्या है, ये खंबे पर चढ़ करके किया जाने वाला डांस है, जिस डांस का नाम आपका लंगवीर है। मैं एक बार रिकॉल करवा लेता हूं ताकि चीजें याद रहे। देखो, खड़िया मैंने कहा किस पृष्ठभूमि पर है, जब लड़की पहली बार ससुराल से मायके आ जाए। झुमेलो मायके के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाने के लिए। मंडाण शरीर को एकाग्र और संतुलित अवस्था में होता है। चौफला बसंत के आगमन पर। और लंगवीर खंबे पर चढ़ करके करते हैं। और कंटिन्यू करो कि लिखवाओ, कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो, एक है सिपह, एक है भैलो, एक है झोड़ा चाचरी, एक आपका सरो या जिसको छोलिया भी कहते हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों की पृष्ठभूमि मान लेता हूं क्योंकि ये दोनों मेन है। अब इनमें से भी मैं क्या करता हूं कि झोड़ा और चांचरी की बेसमेंट बनाता हूं पहले। अब होता ये था कि ये डांस बेसिकली गढ़वाल में चांचरी कहलाता है और इस डांस को कुमाऊं में हम झोड़ा कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डांस को अगर पारंपरिक रूप से देखें तो इस डांस को चांदनी रात में करते थे लोग, जब चांदनी रात का अवसर है। आपने शायद अपने गांव में फील किया हो चांदनी रात। शहरों में तो खैर कहां से करेंगे, शहरों में तो हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि चांद की रोशनी पड़ी हुई है और आप बिल्कुल चारपाई लेकर के अपने खलियान बोलते हैं गांव में उसको, चौक है ना, तो वहां पर आप फील करते हो उस चांदनी रात को। तो होता ये है कि हम लोग गोल घेरा बना लेते हैं ऐसे, ये वाला डांस बताओ। अब चांदनी रात है, चांद की रोशनी है। अब जब गोल घेरा बनाया तो बेसिक सी बात यह है इसमें कि इस गोल घेरे के बीच में एक आदमी आ जाता है। जब ये गोल घेरा बन जाएगा तो गोल घेरे के बीच में एक आदमी आया, इसने हाथों में लिया हुड़का। अब ये हुड़के को बजाएगा और गीत गाएगा। तो इसके हुड़के की थाप पर हम लोग जो नृत्य करेंगे ना चांदनी रात के दौरान में, इसी को कहते हैं झोड़ा और इसी को कहते हैं चांची। बस इतनी लाइन याद रखना। बस कॉमन चीज यहां पर, यह सबसे स्पेशल चीज क्या है कि गोल घेरे के बीच में एक हुड़का वादक पहुंच जाता है, ये झोड़ा चांचरी। इसको कैसे करेंगे, सरो और छोलिया। सरो और छोलिया जो है ये बेसिकली एक ऐसा डांस है जिसको युद्ध की पृष्ठभूमि पर रख करके किया जाता है। अब कैसे युद्ध की पृष्ठभूमि वो समझो जरा। अब पहले जमाने में होता यह था कि राजा आपस में युद्ध करते थे। तो अगर राजा ए है, माना इसने बी पर अटैक किया और बी युद्ध हार गया, ए जीत गया, तो इसकी जो सेना के सदस्य है ना, अब युद्ध में तो तलवारें ढाले तो यूज करेंगे करेंगे। तो ये लोग जब युद्ध जीतते थे तो खुशी में तलवार ढाल को हाथ में लेकर के नाचने लग जाते थे। क्लियर। अब कुमाऊं के लोगों ने क्या करा, इस युद्ध की पृष्ठभूमि वाले बेस को उठाया और इस डांस को अपने दैनिक जीवन में अडॉप्ट कर लिया। आज कंडीशन ये है कि हम जब इस डांस को करते हैं तो इस डांस को करने के लिए स्पेशल एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप अलग डिफरेंट टाइप के कपड़े, घाघरा टाइप का जो है वो पहन के आ जाते हैं, लेकिन रहेंगे इसमें सारे मेल, फीमेल नहीं होता। उस ग्रुप में एक फीमेल बना होता है लेकिन होता वो मेल ही है। जैसे कॉमेडी नाइट विद कपिल में गुत्थी है तो है तो मेल ही, बना हुआ फीमेल है। तो ऐसे इस ग्रुप में क्या होता है कि रहेंगे सब मेल ही मेल, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो फीमेल होगा। तो इसी नृत्य में तलवार हाथ में लेंगे, ढाल हाथ में लेंगे, आप झांझ हाथ में लोगे। इस प्रकार की युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो राज्य में डांस किया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम या तो सरो कहते हैं या तो इसी को हम लोग छोलिया कहते हैं। छोलिया शब्द कुमाऊं में यूज होता है और सरो शब्द गढ़वाल में, लेकिन पृष्ठभूमि किसकी, पृष्ठभूमि होगी आपकी युद्ध को लेकर के। इस पर आ जाओ, फुलखेल है ना। और ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, भैलो। भैलो आप लोगों ने बगवाल में बना रखा होगा, है ना। तो आपने बगवाल में भैलो घुमाया और घुमाते घुमाते डांस किया, तो वो आपका भैलो हुआ। अब कुछ डांस ऐसे होते हैं जिन डांस को किसी भी युवा को देश सेवा में जाने के लिए अगर आप प्रेरणा देना चाहते हो तो फिर उस कंडीशन में जो डांस करते हैं इसको सिपाही कहते हैं। तो देश सेवा में प्रेरित करने के लिए आप सिपाही डांस करोगे। लेकिन इस पर आ जाते हैं जरा ठुलखेल पर। अब बेसिकली जो ठुलखेल है ना, ये गीतों में भी काउंट होता है। अब गीतों में कैसे काउंट होता है और डांस का कंसेप्ट कैसे, वो देखो। अब ये जो ठुलखेल है ये बेसिकली कुमाऊं से कनेक्टेड
ये कुमाऊं से कनेक्टेड है। और कुमाऊं में इस प्रकार का जो अवसर आता है, ये आता है भादों के महीने में। और भादों के महीने में भी एक पर्व है जिसको हम लोग जन्माष्टमी कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, जन्माष्टमी। तो बेसिकली इसको कुमाऊं में जन्माष्टमी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर रामायण को बेस बना करके, ध्यान से सुनना इस बात को, रामायण को बना लेंगे बेसमेंट। अब रामायण को बेस बना करके अगर गीत गाएंगे तो वो ठुलखेल गीत कहलाए। और इस दौरान अगर वो डांस कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, ठुलखेल नृत्य कहेंगे। लेकिन बेसिकली ये ज्यादा आपको प्रश्न पूछेगा गीतों को लेकर के। फॉरेस्ट गार्ड 2019 में यहां से प्रश्न बना था और प्रश्न सीधा बना था कि ठुलखेल का आधार क्या है, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था पहाड़ी गाना। ठीक है, लिखो जरा पहले इसको। हाँ, चलो लिखना। तो पहले तो आप हेडिंग डालो, उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। सरोज के लिए पौना एक, पौना तो ठीक है। चलो लिखो जरा आप लोग लिखो। ये बैच कब से स्टार्ट होगा, हो गया है। लिखो नृत्य। नृत्य में पहले लिखना खड़िया। नृत्यों में आप पहले लिख लो खड़िया नृत्य। खड़िया, बस शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बनाने क्योंकि पेपर आपके बहुत नजदीक है। खड़िया नृत्य। खड़िया में सिंपल एक लाइन लिखो, विवाहित महिला द्वारा, विवाहित महिला द्वारा पहली बार, पहली बार ससुराल से मायके आने के उपलक्ष्य में किया गया नृत्य। ससुराल से मायके आने पर, ससुराल से मायके आने पर घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, खड़िया नृत्य। मेन मेन पॉइंट लिखने हैं। ये खड़िया नृत्य जो है इसकी श्रेणी लिख दो। ये आता है लास्ट श्रेणी के अंतर्गत। लास्ट श्रेणी के जितने भी डांस होते हैं इनमें प्रेम होता है, श्रृंगार होता है, और अपोजिट में होता है किसके, जो शिव का तांडव होता है, बिल्कुल उसके अपोज में करते हैं इसको, प्रेम श्रृंगार। तो इसकी कैटेगरी लिख दो आप लोग लास्ट, लास्ट श्रेणी का नृत्य ये। ठीक है, अब लिखो आप लोग झुमेलो। मेन मेन पॉइंट लिखने हैं बस, झुमेलो। झुमेलो। सर नॉइस ज्यादा आ रही है माइक में। झुमेलो। झुमेलो में लिखो, लिखना विवाहित महिला द्वारा, विवाहित महिला द्वारा, विवाहित महिला द्वारा तात्कालिक प्रसंग जो उसके जीवन में घट रहा है, विवाहित महिला द्वारा तात्कालिक प्रसंग जो उसके जीवन में उस दौरान घट रहा है, तात्कालिक प्रसंग वह मायके के प्रति अगाध प्रेम, वह मायके के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाने वाला नृत्य, को दर्शाने वाला नृत्य, मायके के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाने वाला नृत्य। ठीक है, ये है झुमेलो। और ये जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी लिखना जंभालिका। ये जिस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो जंभालिका में। ठीक है, विरह वेदना की जो स्थिति है उस स्थिति वाला जंभालिका। जंभालिका, जंभालिका श्रेणी का ये नृत्य है, जंभालिका। अब आ जाओ मंडाण। मंडाण, मंडाण में लिखो, इसका अवली करते हुए दूसरा नाम लिखना केदार नृत्य। इसका दूसरा नाम लिखना केदार नृत्य। केदार नृत्य, केदार नृत्य। केदार नृत्य में लिखना, लिखना शरीर को एकाग्र, शरीर को एकाग्र व संतुलित अवस्था में रखकर,
एकाग्र व संतुलित अवस्था में रखकर किया जाने वाला नृत्य। संतुलित अवस्था में रखकर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, संतुलित अवस्था में रखकर किया जाने वाला नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट, टू द पॉइंट करेंगे बस काम। इस नृत्य की तालों की संख्या लिखना 4 है। इसमें ताल है 4 और अंत लिखना चाली और भौर से होता है। अंत लिखना चाली और भौर से। अंत लिखना इस डांस का चाली और भौर से होता है। चाली और भौर से इसका एंड होगा। चाली और भौर से इसका एंड हो जाता है। इसके जानकार लिखना कौन थे? तो उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी इसके जानकार हैं। इस डांस के इंद्रमणि बडोनी इस नृत्य के जानकार हैं। इंद्रमणि बडोनी इस नृत्य के जानकार हैं। इंद्रमणि बडोनी जो है वो जानकार है इस नृत्य के। चलो अगला लिखना। अगला लिख दो चौफला। 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 चौफला नृत्य। चौफला नृत्य में लिखना लिखना बसंत आगमन पर। बसंत आगमन पर किया जाने वाला नृत्य। सिंपल सिंपल पॉइंट लिखेंगे। किया जाने वाला नृत्य। किया जाने वाला नृत्य लिखना। अगला पॉइंट लिखना यह गुजरात के गरबा। यह गुजरात के गरबा। यह गुजरात के गरबा वह असम के बिहू के समान होता है। यह गुजरात के गरबा वह असम के बिहू के समान किया जाता है। गुजरात के गरबा व असम के बिहू के समान किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। 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 इसमें जो मेल डांसर है ना उनको लिख दो चौफला कहते हैं, और जो फीमेल डांसर है उनको चौफलो कहते हैं। मेल डांसर चौफला। चौफला। और फीमेल को लिखना चौफलो। फीमेल जो डांसर है वो चौफलो कहलाएंगे। फीमेल डांसर चौफलो कहलाएंगे। मेल है चौफला और डांस नाम है चौफला। ये ध्यान। ठीक है, तो इतनी बेसमेंट इसकी ध्यान रखनी। ये वाली लाइन लिख दो जरा, सिंपल शॉर्ट में लिखना। पार्वती शिव वाले कि कहीं भी मिल जाता है। अब 1 नंबर का सवाल हमारे यहाँ धार्मिक प्रश्न बनता ही बनता है। तो ना पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला किया। बस एक शॉर्ट लाइन में जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट बना दें। पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया। ठीक है, चौफला नृत्य किया था। ठीक, अगला लिखो। अगला लिखना। अगला लिखो आप डांस लंगवीर। लंगवीर। लंगवीर का एक दूसरा नाम लिखना नट नृत्य। नट। नट नृत्य। और सिंपल पॉइंट लिखो खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य। खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य। तो सारी क्लासेस लगभग लगभग इसी तरीके से चलेंगे। खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य वो लंगवीर रहेगा। ठीक है, फिर लिखो जोड़ा चांचरी। जोड़ा चांचरी। जोड़ा चांचरी। जोड़ा चांचरी में लिखो जोड़ा ऑब्लिक चांचरी। चांदनी रात में। चांदनी रात में गोल घेरे। गोल घेरे। गोल घेरे जिसके मध्य में हुड़का वादक रहता है।
गोल घेरे में जिसके मध्य हुड़का वादक रहता है। गोल घेरे में जिसके मध्य हुड़का वादक रहता है, किया जाने वाला नृत्य। किया जाने वाला नृत्य। तो गोल घेरे के बीच में हुड़का वादक रहेगा और फिर उसकी थाप पर आप ये डांस करोगे, ठीक है। वो आपका क्या बन जाएगा, झोड़ा चांचरी बन जाएगा। लेकिन कौन सी रात होगी, चांदनी रात होगी। सरो छोलिया, अगला डांस ना, सरो ऑब्लिक छोलिया। सरो ऑब्लिक छोलिया। सरो ऑब्लिक छोलिया। सरो ऑब्लिक छोलिया में लिखना, सरो ऑब्लिक छोलिया में लिखना। कुमाऊं में ज्यादातर कंडीशन कुमाऊं की रहती है, वैसे सर्व शब्द गढ़वाल में यूज करते हैं। कुमाऊं में युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित, युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित, युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। तो ये हो जाएगा आपका सरो ऑब्लिक छोलिया। अब लिखो जरा भैलो नृत्य। भैलो नृत्य, ठीक है। भैलो नृत्य में लिखो, सिंपल है। दीपावली पर, दीपावली पर, दीपावली पर लिखना भैला लेकर किया जाने वाला नृत्य। सिंपल है, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से पता है। भैला लेकर किया जाने वाला नृत्य, वो भैलो नृत्य में आ जाए। दीपावली पर भैलो लेकर किया जाने वाला नृत्य। फिर लिखना सिपाही, सिपाही नृत्य, सिपाही नृत्य। सिपाही नृत्य देश भक्ति या देश सेवा, लिखना देश सेवा हेतु प्रेरित करने वाला नृत्य। देश सेवा हेतु प्रेरित करने वाला नृत्य, देश सेवा हेतु प्रेरित करने वाला नृत्य, वो सिपाही। फुल खेल, फुल खेल, फुल खेल ये गीतों में भी आएगा, ज्यादा प्रायोरिटी गीतों में देते हैं इसको। फुल खेल में लिखना भादो मास में पुरुषों द्वारा, भादो मास में पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा पहाड़ी रामायण पर आधारित, पहाड़ी रामायण पर आधारित किया जाने वाला नृत्य। तो गीत आएगा तो गीतों में काउंट करेंगे फिर इसको। पहाड़ी रामायण पर आधारित किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। दो चार और सुन लो। जैसे एक डांस चलता है पौड़ा, एक डांस चलता है जिसको हम कहते हैं खिचड़ी, ठीक है। एक जौनसार बावर के क्षेत्र में चलता है, इसको कहते हैं हम लोग हारून। ये दो तीन डांस हो रहे हैं। एक डांस जैसे तांदी, तांदी आपने देखा होगा। अब मैं बताऊंगा तांदी करते कैसे वैसे। अब अगर मैं पौड़ा की पृष्ठभूमि देखूं तो पौड़ा नाम का जो डांस है ये बेसिकली भोटिया जनजाति करती है, ये भोटिया लोग करते हैं। अब भोटिया जनजाति इस डांस को किसी भी शुभ अवसर पर कर लेती है, जैसे विवाह आदि होता है। लेकिन करते किस कंडीशन में या किस तरीके से है, तो हाथों में सफेद रुमाल लेकर के ये लोग इस डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाथों में सफेद रुमाल लेकर किया जाने वाला डांस। दूसरा, अभी पहले सुन लो, खिचड़ी। अब ये जो खिचड़ी डांस है, इस खिचड़ी डांस को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है थारो। थारो हमारे उत्तराखंड की ट्राइब है, जनजाति है। और बेसिकली होता यह है कि ये जनजाति इस डांस को खासकर होली के अवसर पर करती है। अगर आपने थारुओं को पढ़ा होगा तो थारुओं की होली 8-8 दिन तक चलती है कम से कम, और वो दो भागों में बटी होती है, एक उजली और एक अनेरी होली। तो उस समय ये डांस जो करते हैं ना, उसी को आप लोग खिचड़ी कहते हैं। जबकि हारुल क्या है, हारुल जिस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये जनजातियां की जौनसारी, बेसिकली जौनसारी करते हैं। और ये वैसे अगर देखें तो पांडव शैली पर आधारित है। और इस डांस को करते समय ये लोग एक वाद्य यंत्र को प्रयोग में लाते हैं। इस वाद्य यंत्र को कहते हैं रमतुला। जैसे हमारे रणसिंगा टाइप का होता है, वो रमतुला यूज करते हैं। अच्छा तांदी, अब तांदी को कैसे करते हैं। तांदी बेसिकली
रवाई घाटी का जो एरिया है वहां पर ज्यादा पॉपुलर है, ये जौनपुर में भी करते हैं, तो इस बेल्ट में ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। अब करते कैसे हैं, तो जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं, मेरे बगल में दूसरा है, मेरे बगल में दूसरा है, तो मैं अपने हाथ ऐसे पकड़ा दूंगा, ऐसे मेरे बगल वाले पकड़ाएगा। तो इस घाटी में जो ये वाला डांस है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर तांदी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पौड़ा, भोटिया, खिचड़ी, थारू, हारुल, जौनसारी और तांदी नृत्य बेसिकली रवाई और जौनपुर घाटी में होता है। इसको लिखो, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। लिखो चल, पहले लिखना पौड़ा, पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य। पौड़ा की पृष्ठभूमि में सिंपल लिखना, भोटिया जनजाति द्वारा, भोटिया जनजाति द्वारा, हाँ जी, भोटिया जनजाति द्वारा, जनजाति द्वारा हाथों में सफेद रुमाल लेकर, हाथों में सफेद रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य, हाथों में सफेद रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य, ये है साहब आपका पौड़ा नृत्य। खिचड़ी, खिचड़ी डांस, खिचड़ी, खिचड़ी में लिखना थारू जनजाति द्वारा, थारू जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य। फिर लिखो हारुल, हारुल, हारुल में लिखना जौनसारी जनजाति द्वारा, जौनसारी जनजाति द्वारा पांडव शैली पर आधारित, पांडव शैली पर आधारित किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पांडव शैली पर आधारित किया जाने वाला नृत्य जिसमें, जिसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जिसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगला तांदी, तांदी, तांदी में लिखो, तांदी में लिखना रवाई घाटी का प्रसिद्ध नृत्य, हाथों में हाथ इस तरीके से पकड़ा देंगे, रवाई घाटी का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है, रवाई घाटी का प्रसिद्ध नृत्य। तो ये कुछ नृत्य है। एक भगनौल भी लिख दो, ये मेलों के दौरान किया जाता है, भगनौल, ये कुमाऊं में मेलों के अवसर पर किया जाता है, गीत भी लगते हैं इसके, मेलों के अवसर पर, भगनौल कुमाऊं में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। तो आज हो जरा, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिलेबस में थोड़ा सा स्पीड पकड़नी ही पड़ेगी, लास्ट के 5 मिनट हम लोग क्लास का रिवीजन करेंगे। देखो, तो ये तो अभी तक जो भी डिस्कस करे वो तो नृत्य थे, और अगला जो पार्ट रहेगा इसका वो उत्तराखंड में गाए जाने वाले कुछ गीतों पर बेसिस होगा। तो अगर मैं देखूं कि उत्तराखंड में कौन कौन से गीत बेसिकली गाए जाते हैं, तो गीतों की अलग अलग कैटेगरियां हैं। जैसे कुछ गीत विरह गीत होते हैं, कुछ ऋतु गीत होते हैं, अलग अलग पार्टों में हमने उनको बांटा हुआ। लेकिन हमने क्या करना है कि इन गीतों को अलग से खोलते हुए पढ़ने का काम करना है कि कौन कौन से गीत उत्तराखंड में बेसिकली पॉपुलर है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है पर बाजूबंद, ठीक, बाजूबंद के अलावा उत्तराखंड में कुछ गीत गाए जाते हैं, उनमें से एक गीत आता है लामण। लामण के अलावा अगर आप देखो तो उत्तराखंड में कुछ गीत ऐसे हैं जिनको कहते हैं मांगल। मांगल के अलावा देखें तो हमारे उत्तराखंड में जागर भी गाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो उत्तराखंड में जो गीत आते हैं उनमें एक गीत है आपका पट गीत। पट गीत के अलावा अगर आप देखो तो एक गीत गाए जाते हैं जिसको हम बैर गीत कहते हैं। बैर गीत के अलावा कुछ गीत ऐसे जिनमें चूरा गीत का कंसेप्ट आता है। वही आपका भगनौल जहां पर नृत्य किया जा रहा था तो वो तो नृत्य में आएगा, लेकिन गीत गाएंगे तो भगनौल गीत काउंट करेंगे। ऐसे आपका जो ठुलखेल है, मैंने कहा कि अगर नृत्य करेंगे तो ठुलखेल नृत्य आ जाएगा और गीत गाएंगे तो आपका ठुलखेल गीत आ जाएगा।
ऐसे अगर आप देखो तो उत्तराखंड में कुछ और गीत गाते हैं, उनमें एक गीत आता है जिसको हम लोग सेना के नाम से पुकारते हैं। तो पहले मैं कुछ इन गीतों को, हालांकि इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नाम से ही आप पहचान जाओगे, जैसे हमारे यहाँ बारामासा गीत गाया जाता है। बारामासा के अलावा एक गीत है जिसको हम लोग कुलाचारी कहते हैं। कुलाचारी गीतों को ही एक दूसरा नाम देते हैं और वो नाम आता है आपका बिरुदावली। अगर मैं इन्हीं गीतों की कैटेगरी और बढ़ा दूं तो हमारे पास एक आता है बासंती। बासंती के अलावा एक गीत आता है जिसको कहते हैं चैती पसेरा। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लोगों को पहले से ही मालूम होंगे और उनको आप सिंपल पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। लेकिन इन गीतों की थोड़ा सा बेसमेंट बना लेते हैं। गीत मांगल है, जागर है, बाजूबंद है, लामण है, पट है, बैर है, चूरा है, भगनौल है, चैती पसेरा, फुलखेल, बासंती, सेना, कुलाचारी, बारामासा। अब किस कंडीशन में कौन सा गीत गाएंगे तो उसकी मैं एक पृष्ठभूमि बना देता हूं। शुरुआत कुछ हल्के गीतों से कर लेते हैं, जैसे मांगल। अब जिस गीत को हमारे राज्य में मांगल कहते हैं, इस मांगल को गाने की पृष्ठभूमि क्या? तो पृष्ठभूमि सिंपल सी होगी कि हम लोग कुछ भी कार्य स्टार्ट करें तो उसमें कोई विघ्न ना पड़े, और वो मंगल कामना के उद्देश्य से जब हम कुछ ऐसे गीत गाते हैं तो ऐसे गीतों को हम क्या कहते हैं? ऐसे गीतों को मांगल कहते हैं, कि मंगल कामना के उद्देश्य से गाए जाने वाले गीत, वो मांगल। लेकिन जिस शब्द को हम लोग मांगल कहते हैं, इस शब्द में थोड़ा सा वैरायटी मिलती है। आप जब कुमाऊं बेल्ट में जाओ तो कुमाऊं बेल्ट में इन गीतों के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द कहलाता है आपका न्यूटन। वो शब्द क्या कहलाएगा? उसको न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन के अलावा इन्हीं गीतों के लिए एक दूसरा शब्द यूज करते हैं जिसको हम लोग सपनाखर कहते हैं। देखो, हम लोग तो मांगल सिंपल कह रहे हैं, लेकिन आप कुमाऊं की बेल्ट में एंट्री करो तो वहां पर मांगल के स्थान पर आपको सपनाखर यूज मिलेगा, वहां पर न्यूटन शब्द का यूज मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग पिथौरागढ़ की एक घाटी में एंट्री करो ना, जौहार घाटी में, तो जौहार घाटी में इन गीतों को जो नाम देते हैं वो नाम आता है सौर। था तो मांगल हल्का सा, लेकिन उनमें चीजें आपको ऐड करते हुए चलनी कि कुमाऊं में इनको सपनाकर और न्यूटन कहेंगे और जौहार घाटी में इनको सौपना कहेंगे। ये डिफरेंस वही है। अब मांगल के अलावा एक गीत और है। इस गीत को हम जिस नाम से पुकारेंगे वो नाम आपको ध्यान रखना है, वो आपका जागर है। अब देखो जरा जरा कि जागर कैसे होते हैं। अब मैं अगर जागर की पृष्ठभूमि को यहां पर बेस पे रखूं तो नॉर्मल आप सभी को मालूम है कि जागर जो है वो देवी देवताओं के आवाहन हेतु तो गाए जाने वाले लोकगीत हैं। इस बार 19 जनवरी के कन्या साई के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बना जागर, सिंपल से। लेकिन जिस जागर को मैं सिंपल कह रहा हूं, इस जागर से कई सारे जो फैक्ट हैं वो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से कनेक्ट एक व्यक्ति है प्रीतम भरद्वाज। क्लियर? ये प्रीतम भरद्वाज वो व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन जागरों के संरक्षण में बिता दिया है, और जागरों के संरक्षण में अपना जीवन बिताने के कारण इनको हम आज जागर सम्राट कहते हैं। प्रीतम भरद्वाज ये जागर सम्राट है इस राज्य के। अब प्रीतम भरद्वाज जो जागर सम्राट है, इनका जन्म दिवस आता है हर साल 17 सितंबर को। इनका जन्म दिवस 17 सितंबर को, और चूंकि अपना जीवन जागरों में लगाया है इसलिए हम इनके जन्म दिवस को स्पेशल रूप में मनाते हैं, और वो स्पेशल रूप है जागर संरक्षण दिवस। ध्यान रखना इस बात को कि जागर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं उत्तराखंड में, तो हर साल मनाते हैं 17 सितंबर को। क्यों? क्योंकि प्रीतम भरद्वाज का जन्म दिवस है और प्रीतम भरद्वाज को हम लोग जागर सम्राट कहते हैं, कारण समर्पित है जीवन। अब इनकी जागरों के प्रति जो रुचि है उसको केंद्र सरकार ने भी सम्मानित किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में प्रीतम भरद्वाज का जो नाम है वो नाम ऐड कर दिया, किसमें? पद्मश्री की लिस्ट। इनको 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। न सिर्फ इनको केंद्र सरकार ने सम्मानित किया, बल्कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2024 में और सम्मान दिया। इस बार जो 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है उसमें जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज का नाम। इस बार कितने लोगों को मिला था? इस बार मिला था कितनों को? 5 या 6? कौन कौन थे? चलो 3 नाम बताओ। एक मैंने बता दिया।
एक डॉक्टर भी है महेश कुडियाल, इनको मिला। एक और बता दो केवल बस, तब मैं आगे बढ़ता हूं। महेश कुडियाल, माता मंगला, हंस फाउंडेशन से कनेक्टेड है जो। चलो कोई बात नहीं। तो उस लिस्ट में एक नाम किसका था? उस लिस्ट में एक नाम आपके प्रीतम भरतवाड़ का भी था। तो इतने फैक्ट कम से कम जागर से कनेक्ट करके प्रीतम भरतवाड़ से याद रखना। दूसरा, उत्तराखंड में एक महिला है, इस महिला का नाम है बसंती बिष्ट। ये जागर गायिका के नाम से फेमस है। यह जागर गायिका हेतु या जागरों को लगाने के लिए प्रसिद्ध है महिला। अब ये जो जागर गायिका है, इनको केंद्र सरकार ने सम्मानित किया 2017 में, और 2017 में इनको दिया गया पद्मश्री। जागर गायिका ये बसंती बिष्ट। अब ये जो बसंती बिष्ट हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, पुस्तक का नाम है नन्ना के जागर। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि उसने जागर पर ही डेफिनेशन पूछ ली, हो सकता है वो वहां से कनेक्ट करके पूछ ले। तो इतने फैक्ट कम से कम आपको प्रीतम भरतवाड़ से याद रखने हैं, और 2-3 फैक्ट आपको ये जागर गायिका बसंती बिष्ट से ध्यान रखना है। इसके अलावा सुनो जरा, अब उत्तराखंड में इसके अलावा जो गीत गाते हैं हम लोग, उन गीतों की 2-3 वैरायटी में एक साथ पढ़ा देता हूं। देखना, हमारे राज्य में एक गीत आता है, इसका नाम है पटगीत। पटगीत के अलावा एक गीत आता है बैरगीत, और बैरगीत के अलावा एक गीत आता है चूरा गीत। मैं इन तीनों की पृष्ठभूमि एक साथ बांध देता हूं, फिर बाजूबंद नामन को आगे पढ़ेंगे। अब माना आपके सामने कुछ गीत ऐसे रिप्रेजेंट हुए, कुछ गीत जैसे आप लोग सुनते हो ना, तो उन कुछ ऐसे गीत जैसे किसी ने स्टेटस लगा दिया, और उस स्टेटस में ये दिखाया गया, जैसे लक्ष्य मूवी का एक गाना है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना। सुना आप लोगों ने? नहीं। तो उस गीत को सुनकर के आपका मन करता है कि नहीं, इस साल नौकरी चाहिए, एक मोटिवेशन मिला ना आपको। तो अगर आपकी लोक भाषा में आपको कुछ उपदेशात्मक गीत देखने को मिले, मोटिवेशनल चीज देखने को मिले, या मोटिवेशनल सॉन्ग्स देखने को मिले, तो ऐसे गीतों की कैटेगरी उत्तराखंड में पटगीत कहलाती। मोटिवेशनल या उपदेशात्मक गीत, वो पटगीत हुए। लेकिन बैर गीत कौन से होंगे, इसकी पृष्ठभूमि समझो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को खींच के लूंगा। जैसे माना एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर हुए। अब ये कैरेक्टर कह रहा है कि मुझे जो नॉलेज है वो आपसे ज्यादा है, और ये कह रहा है कि मुझे आपसे ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में ना एक कंपटीशन टाइप का चलेगा, और वो कंपटीशन जो होगा वो लॉजिकली होगा, तार्किक बेस्ड होगा। तो ज्ञान की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने के लिए आप दोनों के बीच में जो तार्किक रूप से प्रतियोगिता की जाती है, वो गीत उत्तराखंड में क्या कहलाते हैं? वो बैर गीत। हैवी तो नहीं हो रहा ज्यादा? 27 जुलाई को पेपर भी, तुमको उत्तराखंड भी पढ़ना है, तुमको जीके जीएस भी पढ़ना है, तुमको हिंदी भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। अब पोस्ट के बाद 450 मिलेंगे, तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। तो बैर गीत तार्किकता पर आधारित है और प्रतियोगिता को लेकर के गाए जाते हैं। अब चूरा की बेसमेंट समझो, चूरा की बेसमेंट क्या है। अब चूरा को भी मैं इन्हीं 2 के एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन इस समय प्रतियोगिता नहीं कराएंगे। माना कोई कैरेक्टर है ए, ये कोई कैरेक्टर है बी, और ये जो ए कैरेक्टर है ये पशु चराता है, ये वाला, और इसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है। माना बहुत सालों से पशु चरा रहा है, पशुओं का व्यापार कर रहा है, पशुओं के साथ कैसी गतिविधि करनी चाहिए वो उसको अच्छी खासी तरीके से आता है। लेकिन इसके साथ कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, वो नवसिखिया है। तो ये अनुभवी पशुचारक क्या करेगा, नवसिखिए पशुचारक को नॉलेज देगा। कैसे नॉलेज? कि पशुओं को कैसे कंट्रोल करना है, पशुओं के साथ व्यवहार कैसे करना है, ये सारी पशुचारण से संबंधित जो गतिविधि है, अगर ये अनुभवी पशुचारक इस नवसिखिए पशुचारक को प्रोवाइड करा दे, लेकिन पंक्तिबद्ध तरीके से प्रोवाइड कराए, तो ऐसे गीतों को ये क्या कहते हैं? ऐसे गीतों को राज्य में हम चूरा गीत कहते हैं। तो ये चूरा गीत है आपके। बाकी इसके अलावा कुछ गीत ऐसे हैं जिनकी मैंने लिस्ट सामने रखी हुई है। कहां नहीं लिस्ट?
ये रहे। तो उन गीतों को जो है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कहाँ गए? ठीक है, तो जितने भी ये वाले, तो इसमें आपका भगनौल है, ये चूरा बैर पट में से ज्यादा लामड़ पढ़ना है, सेना पढ़ने बासंती बाजबन कुलाचारी, इन पर मैं डिस्कस करूंगा कल वाले लेक्चर। आज